नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा समाज, हमारी ज़िंदगी और ये सारा संसार उम्मीद पर कायम है। आशा से बंधे हैं हम। जिस दिन आशा की डोर टूट जाती है, जिंदगी बेमतलब सी हो जाती है। आज की कहानी भी इसी उम्मीद और नाउम्मीदी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है एक विचित्र प्रयोग। 1950 के दशक में हार्वर्ड के जाने माने स्नातक और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कर्ट रिक्टर ने पानी, जार और चूहों का उपयोग करके कई अपरंपरागत प्रयोगों की एक श्रृंखला पर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अद्भुत खोज हुई। वह देखना चाहते थे कि चूहे डूबने से पहले कितनी देर तक तैर सकते हैं। अपने प्रयोग में रिक्टर ने एक चूहे को आधे पानी से भरे जार में डाल दिया। स्वाभाविक रूप से चूहा पानी से भरे जार में जाते ही परेशान होकर अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद चूहे ने जार से बाहर निकलने का प्रयास करना छोड़ दिया। अंत में वह डूब गया और मर गया। इसके बाद रिक्टर ने प्रयोग में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने एक और चूहा लिया और उसे उसी पानी से भरे जार में डाल दिया। हालांकि इस बार मरने की स्थिति से ठीक पहले उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर के लिए उसे सहलाया और फिर उसे फिर से वापस उसी पानी के जार में डाल दिया। चूहा एक बार फिर संघर्ष करने लगा, लेकिन पानी से बाहर निकालकर सहलाने के उस छोटे से बर्ताव से उस चूहे के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया, जो रिक्टर के लिए भी हैरान करने वाला था। रिक्टर को अनुमान था कि चूहा अधिकतम 15-20 मिनट तैरने के बाद डूब जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ऐसा नहीं हुआ। चूहे ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और जार में इधर उधर तैरता रहा। वह अपेक्षा से अधिक समय तक अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। 60 घंटे। जी हां, 60 घंटे तक चूहा तैरता रहा और बिना रुके पानी से बाहर आने की कोशिश करता रहा। यह देखकर रिक्टर हैरान रह गए। जो चूहा पहले पानी में 15 मिनट के भीतर ही हार मानकर डूब रहा था, वही चूहा अब पिछले 60 घंटे से लगातार संघर्ष कर रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट रिक्टर ने इस प्रयोग को नाम दिया द होप एक्सपेरिमेंट, उम्मीद पर प्रयोग। एक बार जब लोगों को किसी भी कारण से यह विश्वास हो जाता है कि जीवन जीने लायक नहीं रह गया है, तो वह निराशावादी हो जाते हैं। वह क्या था जिसने पहली बार में चूहे को लगभग मार डाला था? वो थी आशा की कमी, या हम कह सकते हैं निराशा। पहली स्थिति में चूहे की यह धारणा थी कि वह ऐसी स्थिति में है जिसके खिलाफ उसका कोई बचाव नहीं है, और इसलिए वह हार मान लेता है और मर जाता है। दूसरी परिस्थिति में चूहे की प्रतिक्रिया में क्या बदलाव आया? यह निराशा का हटना था। दूसरे प्रयोग में जब चूहे को डूबने से लगभग तुरंत पहले बाहर निकाला गया, तो उसे पता चला कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है और स्थिति वास्तव में निराशाजनक नहीं है, क्योंकि एक मदद करने वाला हाथ तैयार हो सकता है। संक्षेप में, जब उसे तैरते रहने का एक कारण मिला, उसने हार नहीं मानी और वह डूबा नहीं। आशा मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग है। मनुष्यों और चूहों के बीच स्पष्ट रूप से कई अंतर हैं, लेकिन एक समानता सामने आती है। हम सभी को तैरते रहने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा दिल में आंतरिक विश्वास से विकसित होने वाला एक दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी?
यदि इससे कुछ मिला हो आप सभी को तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हाँ, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम बार बार आप सभी से निवेदन करते हैं, आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सुझावों से ही मैं अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ। आप मेरे आईना हैं, मेरी कमियों को आप देखते हैं, आप सुनते हैं। जब तक मुझे मेरी कमियों को बताएंगे नहीं, मैं उन्हें कैसे दूर कर सकूँगा। सो प्लीज़ आप सभी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। आपकी दुआओं, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद का मुरीद। फिर मिलूँगा आपसे किसी अच्छी सी शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।